सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की वोट बचाओ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहकर लगाए गए नारे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं भाजपा नेता गजराज सिंह राणा ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कानून का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। देखिए सहारनपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी की खास खबर। इस तरीके से देखिए, मैं डीएम साहब को, कप्तान साहब को कह रहा हूं कि तुरंत इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने देश के संविधान का अपमान किया है। धारा 144 लागू होने के बाद भी जिस प्रकार से प्रदर्शन किया वह निंदनीय है और देश के प्रधानमंत्री को चोर बताया है। वोट चोर गद्दी छोड़ो, ये बर्दाश्त से बाहर है। इन लोगों के खिलाफ अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो 2 दिन के बाद मैं अपनी तरफ से तहरीर दूंगा। उस पर कार्रवाई अगर नहीं होगी तो मैं धरना और प्रदर्शन करूंगा। मैं सांसद इमरान मसूद के खिलाफ लगातार जिस तरीके से नारेबाजी प्रधानमंत्री को हमले पर निशाने पर लिया गया और प्रधानमंत्री के खिलाफ देश की असमिता और देश के संविधान को मिटाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे देश की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और नहीं से कामयाब बनेगी। तो क्या आपकी योजना? मेरी योजना तो यही है। फिलहाल तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं प्रशासन से कह रहा हूँ तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम इस प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से सरकार भाजपा की है और प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ भी हो जाता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्या यहाँ प्रशासन कर रहा है? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के संज्ञान में ये चीज है और हमारा तो कहना ही है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। दूसरे भूखने हो, अनाउंस होना हो या ज्यादा सही प्रदर्शन हो, हर मामले में प्रशासन भी हुआ है। ऐसे क्या कारण है कि अब की बार आंदोलन नहीं? आंदोलन देखिए, हम तो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन किया है। हमारा आंदोलन प्रशासन को भी पता है कि हमारे वॉलंटियर्स अपने आप बड़े अनुशासित तरीके से चलते हैं, ये जानता है प्रशासन। मुझे नहीं समझ में आया भाई, हमारा आंदोलन है, आप सबको इजाजत मिलती है, हमें क्यों नहीं मिल रही? आप तो सबको इजाजत दे रहे हैं, फिर बात करेंगे हम भाई, हम फिर इजाजत मांगेंगे कि दो हमें इजाजत। या प्रशासन डर गया क्या गाँव को? नहीं, पता नहीं, अब ये तो प्रशासन बताएगा। हमें किसी को डराना नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर डराना नहीं होता है। लोकतंत्र कोई डराने के लिए नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अपनी अभिव्यक्ति की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, हम अपने अधिकारों को डिमांड कर रहे हैं। हमारे अधिकार है, वोट का अधिकार हमारा है। तो ये नहीं समझ में आया ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ से बाहर है। 2027 का चुनाव होना है, जिस तरह से चुनाव आयोग पे और वोट धांधली में आरोप लग रहे हैं, तो किस तरह से चाहेंगे, किस तरह निष्पक्ष? ये हम बिहार में चित कर देंगे इंशाल्लाह। ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मैं तो सबसे कह रहा हूँ, अपना वोट बनवा लो भैया, सबकी जिम्मेदारी अपनी है। ये कल को सीए एनआरसी के नाम से आपको कहां से कहां का पहुंचा देंगे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वोट के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट कल आपको जरूरत होगी। इसलिए वोट बनवा लीजिए। वोट बनेगा तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हर आदमी को अपने वोट के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए वोट के लिए जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर के वोट बनवाएं। ठीक है।